मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं कृष्ण की चेतावनी पाठ के अंतर्गत इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को लेकर आई हूँ। सबसे पहले मौखिक प्रश्न को हम देखते हैं। कृष्ण की चेतावनी कविता के कवि का नाम बताइए। उत्तर होगा कृष्ण की चेतावनी कविता के कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। दूसरा प्रश्न, कविता किस शैली में रचित है? तो उत्तर होगा कविता प्रबंध एवं मुक्तक भाषा शैली में रचित है। आगे प्रश्न संख्या 3, कविता में वर्णित प्रमुख पात्रों का नाम बताइए। उत्तर, कविता में वर्णित प्रमुख पात्र के नाम दुर्योधन तथा कृष्ण हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भगवान हस्तिनापुर क्यों आए थे? उत्तर, भगवान हस्तिनापुर पांडवों का संदेशा लेकर आए थे। पांचवा प्रश्न, दुर्योधन हरि को बांधने क्यों चला था? उत्तर, दुर्योधन हरि द्वारा लाए संदेश को सुनकर दुर्योधन कृष्ण को बांधने चला था। उत्तर हुआ कि हरि द्वारा लाए संदेश को सुनकर दुर्योधन उन्हें बांधने चला था। आगे लिखित प्रश्न पर आते हैं हम। पहला प्रश्न, पांडवों ने किसके द्वारा किसके पास और क्या संदेशा भेजा था? तो उत्तर होगा पांडवों ने श्री कृष्ण से दुर्योधन के पास मित्रता को अपनाकर अन्याय को छोड़कर न्याय करने और विनाशकारी युद्ध को रोकने का संदेशा भेजा था। आगे प्रश्न संख्या 2, दुर्योधन जब कृष्ण को बांधने के लिए तत्पर हुआ तब कृष्ण ने क्या कहा? उत्तर, दुर्योधन जब कृष्ण को बांधने के लिए तत्पर हुआ तब कृष्ण ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए गुस्साते हुए कहा, दुर्योधन जंजीर बढ़ा कर अपनी इच्छा पूरी कर लो और मुझे बांध कर दिखाओ। आगे प्रश्न, कृष्ण का क्रोधित स्वरूप देखकर सभा में उपस्थित लोगों की कैसी स्थिति थी? उत्तर, कृष्ण का क्रोधित स्वरूप देखकर सभा में उपस्थित लोग आश्चर्यचकित होकर कृष्ण की ओर देखने लगे और उन लोगों को देखकर ऐसा लगता था कि मानो सभी बेहोश पड़े हुए हैं। आगे प्रश्न संख्या 4, कविता में वर्णित निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। हरि ने डैश बांध मुझे। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक अमृत हिंदी पाठमाला से ली गई हैं। इसका शीर्षक कृष्ण की चेतावनी है। इस कविता के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसमें कवि ने हमें श्री कृष्ण के बारे में बताते हुए कहा है। आगे भावार्थ लिखेंगे। इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि दुर्योधन के इनकार करने पर कृष्ण ने अपने विस्तार रूप को दिखाते हुए आह्वान किया, जिसे सुनकर सभा के सभी लोग घबरा गए। श्री कृष्ण ने क्रोधित होते हुए कहा कि दुर्योधन, अगर तुम मुझे जंजीरों से बांधना चाहते हो तो यह असंभव कार्य तुम करना चाहते हो तो करो और मुझे बांध कर दिखाओ। आगे ख, टकराएंगे डैश जैसा होगा। तो इसमें भी आप प्रसंग वैसे ही लिखिए जैसे प्रश्न संख्या क में मैंने बताया। आगे भावार्थ मैं यहाँ बता रही हूँ। इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि कृष्ण दुर्योधन के ऊपर क्रोधित होते हुए कहते हैं कि इस विनाशकारी युद्ध में कई ग्रह टकराएंगे, धरती पर तेज अग्नि बरसेगी। इस स्थिति को देखकर सारे लोग घबरा जाएंगे, युद्ध क्षेत्र में मौतें ही मौतें दिखेंगी। दुर्योधन, यह ऐसा युद्ध भूमि होगा जो कई जन्मों तक किसी के द्वारा देखा नहीं जाएगा। आगे भाई भाई डैश दाई होगा। तो इसमें भी आप प्रसंग लिखिए।
जैसा कि पहले प्रश्न में मैंने बताया था। उसके बाद भावार्थ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस युद्ध भूमि में भाई से भाई लड़ेगा, विष से भरे हुए वान छूटेंगे, जिससे चारों तरफ मौतें ही मौतें होंगी। यह देखकर कौवा सियार खुश हो जाएंगे। मनुष्य का सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। अतः आखिरकार तुम भी इस धरती पर गिरोगे और इस युद्ध के होने के जिम्मेदार भी तुम ही होगे। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने मौखिक तथा लिखित प्रश्नों के उत्तर को बताया है। आगे के वीडियो में मैं भाषा बोध को लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।